स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुरांग एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं प्रीतेश महाजन और आज आपके सामने लेके आया हूं क्लास 9 CBSE साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज द मैटर इन आवर सराउंडिंग। दोस्तों, इस चैप्टर पर मैं 3 वीडियो पहले भी बना चुका हूं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लेटेंट हीट क्या होती है। देन हम आ जाएंगे लेटेंट हीट के टाइप पे, जिसमें हम देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके जो टाइप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे फिर बेस्ड हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट के बेस से हम समझेंगे कि क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और उस पर बेस्ड एक फैक्ट देखेंगे कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। कि आपकी जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो ज्यादा इफेक्टिव होती है देन 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर के कंपेयर में। ऐसा क्यों होता है? तो वो रिलेटेड है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, तो वो हम देखेंगे। फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में भी हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसमें भी हमें एक्सपेरिमेंट के बेस से समझेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को। और एक फैक्ट देखेंगे कि द बर्न्स काज्ड बाय द स्टीम आर मच मोर सीवियर देन दोज काज्ड बाय बॉइलिंग वाटर। की स्टीम और बॉइलिंग वाटर दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जो बर्निंग सेंसेशन ज्यादा हमको महसूस होता है स्टीम में एज कंपेयर टू वाटर, बॉइलिंग वाटर। ऐसा क्यों होता है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे सब्लिमेशन पे। सब्लिमेशन का हम इंट्रो देखेंगे और मेनली उसमें देखेंगे कि सब्लिम और सब्लिमेट क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन देखेंगे। फिर हम आ जाएंगे स्टेट ऑफ मैटर ऑफ ट्राइंगल के, जिसमें कि हम इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे। ट्राइंगल का स्ट्रक्चर है उसे हम समझेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में ये हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेटेंट हीट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं लेटेंट हीट पे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है जब हम किसी भी सब्सटेंसेस को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। पर अगर हम चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, मींस अगर हम सॉलिड से लिक्विड की ओर जा रहे हैं या लिक्विड से गैस की ओर जा रहे हैं, मींस स्टेट हमारा चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में जब हम चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर हो रहा है और अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो हमारा सब्सटेंसेस का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। मींस जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मींस हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाई चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, चेंज द स्टेट ऑफ मैटर या सब्सटेंस, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो हम बोल सकते हैं वो कहलाती है लेटेंट हीट। मींस एक सिंपल सब्सटेंसेस है जिसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं हो रही है और हम जस्ट से हीट कर रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन एक तरफ स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है, मींस सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड टू गैस बन रहा है, तो वहाँ पे आपका स्टेट चेंज हो रहा है बट वहाँ पे आपका टेम्परेचर रेज नहीं हो रहा है। तो ऐसी एनर्जी जो कि सब्सटेंसेस को चेंज इन स्टेट में होती है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में होती है और कहीं ना कहीं उसके टेम्परेचर को रेज नहीं करती, इंक्रीज नहीं करती, वो हमारी लेटेंट हीट कहलाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम मैटर को एनर्जी दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो फिर वो हीट कहाँ गई? वो हीट जनरली हिडन होती है। लेटेंट का मीन्स होता है हिडन। मीन्स जब हम किसी सब्सटेंसेस को हीट कर रहे हैं और अगर उसका चेंज इन स्टेट हो रहा है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर हो रहा है, मीन्स वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में अगर चेंज हो रही है, तो वह जो हीट है जो हम दे रहे हैं हीट एनर्जी, वह हिडन होती है। हिडन मीन्स वह मटेरियल के अंदर होती है और वो मटेरियल को चेंज करने में, स्टेट चेंज करने में हेल्प करती है और अपनी प्रेजेंस शो नहीं करती है। अगर आप थर्मामीटर आप लगा के देखेंगे कब जब चेंज इन स्टेट हो रहा होगा सब्सटेंसेस का, तो उस समय जो हीट एनर्जी है वो सब्सटेंसेस के अंदर होती है, वो उससे मैटर का स्टेट कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। मींस अपना टेम्परेचर को रेज नहीं होने देती और अपनी प्रेजेंस शो नहीं करती। तो इसीलिए लेटेंस को लेटेंट मीन्स हिडन बोला गया है कि लेटेंट मीन्स हिडन एनर्जी। ठीक है,
तो क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज हो रहा होगा कि आखिर तो फिर एनर्जी गई कहाँ। तो वह एनर्जी जो हमने हीट एनर्जी जो सप्लाई की है वो सबस्टेंसेस के अंदर कहीं ना कहीं उसे हेल्प कर रही है चेंज ऑफ स्टेट में, जिससे कि वह टेम्परेचर रेस को शो नहीं करती, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर और लेटेंट मींस हिडन। ठीक है दोस्तों, और ऐसा क्या मैटर के अंदर होता है कि वह हीट हेल्प कर रही है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, वो हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं टाइप ऑफ लेटेंट हीट पे कि लेटेंट हीट कितने टाइप की होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। जो लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दो प्रकार की होती है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, पहले हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है कि हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड, की ऐसी हीट जो रिक्वायर्ड होती है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की अगर बात करूं तो रिक्वायर्ड हीट जो कन्वर्ट करती है लिक्विड टू गैस, ऐसी हीट जो रिक्वायर्ड होती है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लेटेंट हीट से, स्टार्ट करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। आपके सामने आपको एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, इसमें एक बीकर है और बीकर में हमने कुछ क्रस्ड आइस फिल की हुई है और साथ ही साथ एक थर्मामीटर लगा हुआ है जिससे कि हम उसका टेम्परेचर को नोट कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब हम बर्नर चालू करते हैं और बर्नर चालू करके धीरे धीरे ग्रेजुअली टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट करना स्टार्ट हो जाता है, मीन जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है, मीन्स स्टेट ऑफ कन्वर्जन स्टार्ट हो गया है, बट कहीं ना कहीं हमारे थर्मामीटर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट इज द 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स तो आइस जो है उस हीट को यूटिलाइज कर रहा है कन्वर्ट करने में, दैट इज द सॉलिड टू लिक्विड, मीन्स आइस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, और वही हीट जो बर्नर के द्वारा दी जा रही है वो यूटिलाइज की जा रही है कहीं ना कहीं हिडन फॉर्म में, जिससे कि जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है वह भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये वही हीट है जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है, और हिडन हीट है जो कि मटेरियल द्वारा ले ली जा रही है और कहीं ना कहीं आपके थर्मामीटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर मैं बात करूं तो रिक्वायर्ड हीट जो 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करें लिक्विड में, और एक्सपेरिमेंट बेस पे यह देखा गया है कि 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम यह एनर्जी मींस इतनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मींस 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम जो जूल ऑफ एनर्जी है या जूल ऑफ हीट है रिक्वायर्ड होती है सॉलिड टू लिक्विड को कन्वर्ट करने में। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम हीट कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली जो आपका आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट भी हो रहा है, तो हीट कहाँ जा रही है, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि जैसे कि हमने देखा था सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, और सॉलिड का स्ट्रक्चर हमें पता है कि सॉलिड के स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जब हम बर्नर से हीट कर रहे हैं आइस को, तो आइस उस हीट को यूटिलाइज कर रहा है। कहाँ यूटिलाइज कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, जो उनके बीच में पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स है उसको ब्रेक करने में यूटिलाइज कर रहा है, जिससे कि वह कहीं ना कहीं लिक्विड के अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। मींस कहीं ना कहीं जो पार्टिकल्स है वो दूर जा रहे हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहां पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इसलिए इंक्रीज नहीं हो रही है क्योंकि यहां पर हम जैसे ही हीट कर रहे हैं तो आइस उसको यूटिलाइज कर रहा है, यूटिलाइज करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि नॉर्मली अगर हम किसी सब्सटेंसेस को हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही है, जस्ट यूटिलाइज कर ली जा रही है जिससे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो सके। और कितनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है? दैट इज द 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। अब यहाँ पे एक फैक्ट की हम बात कर रहे थे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस
और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, तो कौन ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा? तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब हम आइस को लेते हैं तो आइस अब अपनी नेक्स्ट स्टेट में कन्वर्जन होता है, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड की ओर जाता है। तो सॉलिड से लिक्विड की ओर जाने के लिए उसे कहीं ना कहीं हीट की जरूरत होती है, दैट इज द लेटेंट हीट, क्योंकि स्टेट ऑफ कन्वर्जन में हीट की जरूरत जो होती है हम उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। तो वहां पर वो सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो लेटेंट हीट हमारे हैंड से लेता है और हमारे हैंड से लेकर वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, जिससे कि हमारे हैंड में हमको कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। वहीं अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड जो होता है वह लेटेंट हीट नहीं लेता, क्योंकि उसकी अगली स्टेट वेपर है, वो 100 डिग्री जब तक उसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा वह नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे हैंड से लेटेंट हीट नहीं लेता है। तो यही रीजन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में ज्यादा हमको कूलिंग इफेक्ट आइस से मिलेगा। जो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एसी हीट की रिक्वायरमेंट या एसी रिक्वायर्ड हीट जो लिक्विड को किस में कन्वर्ट करे? गैस में। इसमें कन्वर्ट करें लिक्विड को गैस में। इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर फिल है। अब हमने क्या करा कि इस वाटर को धीरे धीरे हीट करना चालू किया। थर्मामीटर हमने प्लेस कर दिया, बीकर ले लिया, वाटर फिल कर दिया, थर्मामीटर उसमें रख दिया। अब धीरे धीरे हमने क्या किया कि धीरे धीरे यहाँ पर हमने वाटर को हीट करना चालू किया। अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि धीरे धीरे थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ता है, हर मिनट हम थर्मामीटर का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं कि थर्मामीटर का टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद वाटर बॉयल होने लगता है और बॉयल होने के साथ साथ वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। अब वाटर बॉयल होकर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब स्टेट चेंज हो रही है, दैट इज लिक्विड टू गैस। अब यहाँ स्टेट चेंज हो रही है बट टेम्परेचर कांस्टेंट है, मींस टेम्परेचर में कहीं भी राइज नहीं हो रहा है। तो हीट जो है लिक्विड की तरह यूटिलाइज कर ली गई है, जिससे कि वह लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 22.4 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर किलोग्राम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं बोल सकता हूं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है? 22.4 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर किलोग्राम। फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो रही है बट एनर्जी जहां का आ रही है, तो एनर्जी जो है वो लिक्विड के द्वारा यूज कर ली जा रही है। और हमने लिक्विड का अरेंजमेंट पढ़ा है कि वहां पे पार्टिकल्स वहां पर ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच होते हैं। सॉलिड के कंपेयर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है बट कहीं ना कहीं उनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वह इस हीट को यूटिलाइज करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं और कहीं ना कहीं गैस के अरेंजमेंट को पा लेते हैं। और गैस का अरेंजमेंट मींस पार्टिकल कंप्लीटली फ्री मूव करने लगते हैं। और यहाँ पे भी एक फैक्ट आता है कि स्टीम जो है, स्टीम हमें सीवियर बर्न करती है एज कंपेयर टू 100 डिग्री हम बॉइल्ड वाटर ले, मींस स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री, बॉइल्ड वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री। तो दोनों में से कौन सीवियर बर्न करेगा? तो हम यहाँ बोलेंगे कि जो स्टीम है वो ज्यादा सीवियर बर्न करेगी, क्योंकि बॉइल्ड वाटर के कंपेयर में लेटेंट हीट ज्यादा होती है स्टीम के अंदर। क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है कि लिक्विड से गैस बनने में यहाँ पर इतनी हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, 22.4 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर किलोग्राम हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। लेकिन जब स्टीम से, क्योंकि अगर स्टीम हमारे हैंड पे आती है तो वो स्टीम कंडेंस होगी, स्टीम कन्वर्ट होगी लिक्विड में, तो वो उतना ही अमाउंट ऑफ हीट हमारे हैंड को देती है। ऐसा कैसा यहाँ पे भी होता है, ऐसा कैसा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में भी होता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लेकिन जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो उतने ही अमाउंट ऑफ हीट वो रिलीज करेगा। लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बनने में 3.34 into 10 to the power 5 जूल पर किलोग्राम एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। उसी प्रकार लिक्विड टू सॉलिड में 3.34 into 10 to the power जूल एनर्जी रिलीज करेगा। सेम हियर, यहाँ पर लिक्विड से गैस बन रही है तो इतनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन अगर हम स्टीम की बात करें तो अब स्टीम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी वो हमारे हैंड को दे देती है, जिससे कि हमें सीवियर बर्न होता है। जहां पर वाटर, अब वाटर की जो अगली स्टेट है 100 डिग्री सेल्सियस, वो वेपर है, तो वाटर के लिए इतना टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन स्टीम में एज कंपेयर टू वाटर ज्यादा लेटेंट हीट होती है। वह हमारे हैंड को एनर्जी देके कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है लिक्विड में और हमें सीवियर बर्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दोनों प्रकार से है कि जब लिक्विड
जब सॉलिड से लिक्विड बना तो इतने अमाउंट ऑफ जूल ऑफ किलोग्राम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जब लिक्विड से सॉलिड होगा मींस पानी से वापस बर्फ बनेगा तो इतने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, इतने अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट रिलीज होगी। और यहाँ पर भी जब लिक्विड से गैस बनेगा तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होगी, और जब गैस से लिक्विड तो इतने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। तो यही तो रीज़न है कि स्टीम इतने अमाउंट ऑफ हीट हमारे हैंड को रिलीज कर देता है, जिससे कि हमारा हैंड पे बर्निंग सेंसेशन होता है। तो यह था हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सब्लिमेशन। चलिए फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं सब्लिमेशन पे। ये सब्लिमेशन क्या होता है? फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये देखा कि जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को और हीट करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है। और इसका रिवर्सिबल भी हमने देखा कि जब वेपर को हम कूल करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड को जब हम कूल करते हैं तो वह सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि अगर वह सॉलिड है और अगर हम उनको हीट करें तो वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि वो वेपर फॉर्म में होते हैं, तो हम उसको कूल करें तो वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह जो प्रोसेस है वह कहलाती है सब्लिमेशन। क्या कहलाती है? सब्लिमेशन कहलाती है। और दोनों तरह से हम बोल सकते हैं कि सॉलिड को हीट करने पे वेपर बने तो वो सब्लिमेशन कहलाता है, और वेपर को कूल करने पे सॉलिड बने तो वह भी सब्लिमेशन कहलाता है। हम दोनों तरफ से बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो यह सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो सॉलिड है, कि सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिम। क्या बोलते हैं उसको हम? सब्लिम। कि सॉलिड को हीट करने पे वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, और जब हम वेपर को कूल करते हैं तो हमें सॉलिड मिलता है, तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेट। ठीक है, तो दैट इज सब्लिम एंड सब्लिमेट। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासिन हो गया, आयोडीन हो गया, ड्राई आइस हो गया, ठीक है, कैम्फर हो गया। ये सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सब्लिमेशन को शो करते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड वेपर बनती है, डायरेक्ट सॉलिड होता है जिसको हीट करने से वेपर बनती है। जब उसको हम कूल करते हैं तो सॉलिड बन जाता है। आपके सामने यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा होगा कि आयोडीन है। आयोडीन को जब हम हीट करते हैं तो आयोडीन वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मीन सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ड्राई आइस आपको नजर आ रहा होगा, ड्राई आइस है, ड्राई आइस सॉलिड होता है, उसको डांस में स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए, थोड़ा सा धुआं वगैरह करने के लिए ड्राई आइस को डायरेक्ट हीट करके वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ड्राई आइस भी स्पेशल इफेक्ट के लिए, डांस के लिए। आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, मैं वो शो करता हूं। आपको नजर आ रहा होगा एक चाइना डिश है जो कि ट्राइपॉड स्टोन पे रखी हुई है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ है। अब हम जब इस चाइना डिश को थोड़ा सा हीट करते हैं तो यह अमोनियम क्लोराइड गैस काहे में कन्वर्ट होने लगती है? अमोनियम क्लोराइड वेपर में कन्वर्ट होने लगती है। दैट इज सॉलिड काहे में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में, डायरेक्ट हीट करने पे। अब इस चाइना डिश पे हमने क्या कर रखा है? इन्वर्टेड पोजीशन में, उल्टी पोजीशन में फनल लगा रखी है, और उस फनल के ऊपर से जो होल है उसको हमने पैक कर दिया ताकि वो वेपर एस्केप न हो सके। तो अब ये जो वेपर है वो फनल पे जाके एडहियर हो रही है और फनल पे जाके इकट्ठा हो रही है। अब फनल का टेम्परेचर कम होने से यह जो वेपर है फनल पे जाके इकट्ठा हो रही है और कन्वर्ट हो गई है वापस अमोनियम क्लोराइड सॉलिड में। तो हम इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट से बोल सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, और कहीं ना कहीं पहले अमोनियम क्लोराइड हीट हुआ तो वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, दैट इज सब्लिम, और सब्लिम फिर फनल पे जाके इकट्ठा हुआ, सॉलिड बन गया, दैट इज सब्लिमेट, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा। हमारे घर में डेली लाइफ में हम देखें कैम्फर, कपूर, जिसको हम यूज करते हैं, एयर में वेपराइज हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बना लेता है। उसके बाद हमारे घर में जो छोटी छोटी नेपथलीन बॉल्स वगैरह हैं जिसको हम कपड़े वगैरह पे रखते हैं, इंसेक्ट को भगाने के लिए रखते हैं, वो भी थोड़े दिनों में डिसअपेयर हो जाती है। तो यह सब एग्जांपल है, नेपथलीन बॉल हो गया, कैम्फर हो गया, यह सब एग्जांपल है आपके सब्लिमेशन के, जिसमें सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं स्टेट ऑफ मैटर ट्राइंगल में। इट शो द इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर, जो कि शो कर रहा है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अभी जैसा अभी हमने जस्ट पढ़ा, दैट इज द सब्लिमेशन, कि सॉलिड चेंज हो रहा है गैस में, दैट इज द सब्लिमेशन, और गैस चेंज हो रही है डायरेक्ट सॉलिड में, दैट इज द सब्लिमेशन।
सॉलिड टू लिक्विड दैट इज मेल्टिंग, जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, और लिक्विड कन्वर्ट टू सॉलिड दैट इज फ्रीजिंग। गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में दैट इज कंडेंसेशन, एंड लिक्विड कन्वर्ट हो रही है गैस में दैट इज द बॉइलिंग, जिसको हम बोलेंगे इवापोरेशन भी बोलते हैं, जो अभी यहाँ आगे इवापोरेशन पढ़ने वाले हैं। तो ये एक स्टेट कह सकते हैं कि एक इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट का एक ट्राइंगल है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर बाय द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इवापोरेशन। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। जब तक के लिए गुड बाय।